हेमंत ठाकुर, इनका सवाल ऐसा है कि कई लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वारकरी संप्रदाय से भी जुड़े हुए, तो उन लोगों में ऐसे कोई पॉजिटिव बदलाव तो दिखा नहीं देते हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या है? भाई, ये वारकरी संप्रदाय एक जमाने में प्रबोधन का मार्ग था, और महाराष्ट्र में जो भी एक पुरोगामी महाराज जिसको कहा जाता है, उसमें ये वारकरी संप्रदाय का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय ने एक तो चमत्कार के खिलाफ काम किया है, बुआबाजी के खिलाफ काम किया है, और जाति व्यवस्था के खिलाफ काम किया है। चाहे वो संत ज्ञानेश्वर हो, संत नामदेव हो, संत तुकाराम हो, संत एकनाथ हो, चोखा मेड़ा हो, या फिर गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज, इन सभी लोगों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ और चमत्कार बुआबाजी के खिलाफ काम किया है। और भक्ति मार्ग सब लोगों के लिए खुला है। उन दिनों में भगवान की भक्ति करना यही एक महत्व का मार्ग लगता था सबको। तो ये सबके लिए खुला है, केवल ब्राह्मणों के लिए या ऊंची जाति के लोगों के लिए नहीं है। आम इंसान भी भगवान को पा सकता है। उसमें वो समानता प्रस्थापित करने का प्रयास करते गए, वो मार्ग का उन्होंने उपयोग किया है। उस डर्रे पर कोई काम कर रहा है ऐसा दिखाई नहीं देता है। कुछ इन्हें गुने लोग हैं जो शायद लोगों का प्रबोधन करना चाहते हैं, लेकिन कीर्तन के माध्यम से प्रबोधन करने वाले जो भी ऐसे लोग हैं, वो मनोरंजन के साथ ही लोग उनको लेते हैं। कीर्तन परंपरा को आज के जमाने में दो चीजों से लोग पहचानते हैं, एक धार्मिक परंपरा है या फिर मनोरंजन है। मेरे कुछ जाने पहचाने लोग हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनको सुनने आते हैं, 3 घंटे लोगों को बहुत हंसाते हैं, कीर्तन में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई फिल्म देखकर हम में परिवर्तन नहीं होता है, कुछ क्षण के लिए सोचने के लिए हम थोड़े से प्रवृत्त हो जाते हैं, उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि प्रबोधन के अलग अलग मार्ग मैंने बहुत अच्छे ढंग से उपयोग में लाकर देखे हैं। जो अलग अलग प्रबोधन की परंपराएं रही है, उसका बहुत अच्छा अभ्यास भी किया है। कीर्तन परंपरा से प्रबोधन करना करीबन आज के जमाने में बहुत कठिन है, क्योंकि लोग उसको आतुर धार्मिक इस सेंस में लेते हैं, और सुनना है, कान तृप्त होते हैं बस, और हाथ जोड़ते हैं, पुण्य कमा लिया, इस ढंग से कीर्तन की ओर देखते हैं। और दूसरी बात, मनोरंजन कर कर देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत हंसाते हैं कीर्तनकार, इसलिए वो मनोरंजन कर कर देखते हैं। उससे कोई प्रबोधन उठाकर नहीं ले जाता है, उससे कोई बदलाव नहीं होता, ये फैक्ट्स है। अब उसके पीछे उनका उद्देश्य भी नहीं होता है कि बदलाव हो, तो आपको बदलाव मिलेंगे कैसे? बाकी का छोड़ दीजिए ना, गाडगे महाराज का कौन सा काम बचा है? यानी गाडगे महाराज संस्थान के कई लोगों ने, शुरुआत में तो मैं भिखारी जैसा काम कर रहा था, फुल टाइम काम कर रहा था, पैर में चप्पल नहीं रहती थी, शरीर पे कपड़े नहीं रहते थे। तो मेरे ही एक मित्र के पिताजी, जो गाडगे महाराज संस्थान से काफी जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए कि मानव के काम में कुछ तो भी हाथ बटाएं, लेकिन गाडगे महाराज की जो यंत्रणा थी बची हुई, बिल्कुल उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको गाडगे महाराज के मंदिर बनाने में, उनकी धर्मशालाएं मेंटेन करने में ही रस है केवल, उनके विचार बढ़ाने में किसी को रस नहीं है। उससे थोड़ा ज्यादा अच्छी स्थिति तुकडोजी महाराज की है, लेकिन तुकडोजी महाराज के विचार आगे फैलाने का काम नहीं किए। तुकडोजी महाराज जिस ढंग से विचार लोगों में फैलाते थे, उस ढंग से किसी ने आगे काम नहीं किया। बस तुकडोजी महाराज का नाम जिंदा रखा, जो गाडगे महाराज का वो भी काम नहीं किया। यानी अगर मेरी मूवमेंट नहीं होती, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नहीं होती, और गए 38 सालों से हम गाडगे महाराज, मेरा एक भी भाषण गाडगे महाराज के बिन पूरा नहीं होता है, और मैं बार बार गाडगे महाराज क्या कहते थे ये बात नहीं कही होती है, तो आज महाराष्ट्र में गाडगे महाराज यानी एक चमत्कारी पुरुष, उमाळे गुरु जी की वो पुथी गांव गांव में, घर घर में पढ़ी जाती, और महाराष्ट्र सरकार ने गाडगे महाराज के नाम से खटारा शुरू किया, खराटा यानी रोड साफ करना शुरू किया। इसलिए गाडगे महाराज यानी खराटा वाले, झाड़ू वाले गाडगे महाराज, ये पहचान उनकी केवल कायम रहती। लोगों के दिमाग साफ करने वाले गाडगे महाराज गायब हो जाते।
तो गाडगे महाराज जैसे और तुकडोजी महाराज जैसे संतों की अगर ये स्थिति है, तो ये बाकी जो भी थोड़े बहुत प्रयास करने की कोशिश करते होंगे कीर्तन परंपरा के माध्यम से, तो वो कितना सक्सेस हो पाएंगे इसके बारे में मुझे बहुत डाउट है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने वो निर्णय लिया 1982-83 में ये काम शुरू करते वक्त निर्णय लिया कि मैं कीर्तन परंपरा का उपयोग नहीं करूंगा, भाषण परंपरा का उपयोग करूंगा। मैं आज कम से कम कह तो सकता हूं कि लाखों लोग इस कारण बदले, उनमें ये बदलाव आया। ये बदलाव मैं आंखों से देख सकता हूं। अगर कीर्तन परंपरा का उपयोग करता तो शायद बहुत भीड़ इकट्ठा होती, घर घर में मेरे फोटो लगते, और शायद मैं शाम मानो नहीं बचता, इधर बीच में छोड़ देता। क्योंकि लोग उसके साथ में चमत्कार, उसके साथ में धर्म, उसके साथ में दैव, दैवी ऐसा जोड़ ही देते। ये गाडगे महाराज के बारे में हुआ, तुकडोजी महाराज के बारे में हुआ, तो हम जैसे सामान्य व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं होगा। तो इसलिए आपने जो सवाल पूछा उसमें से कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश मुझे दिखती नहीं है। लेकिन किसी ने वैसा प्रयास करना नहीं चाहिए क्या? अवश्य कर कर देखना चाहिए। वो एक सशक्त परंपरा रही है, 700 सालों से रही है, उसने बहुत कुछ योगदान महाराष्ट्र में दिया है। तो कोई ताकतवर व्यक्ति अगर ठीक ढंग से उसका उपयोग करे तो शायद इसका परिवर्तन के लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन मुझे गुंजाइश बहुत कम दिखती है उसमें।